जी जोहार नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो। बता दें कि झारखंड में जमीन विवाद का मामला जी का जंजाल बन गया है। न जाने कितने कंगाल हो गया और कितने मालामाल हो गया। बताते चले कि ऐसा ही एक मामला आया है जमुआ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नवडीहा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत मामला एक आया है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है फिलहाल। और बता दें कि आप जो हमारे बगल में बैठे हुए देख पा रहे हैं, मुखिया विनोद कुमार साव यहाँ पर मौजूद है और एक बिजनेसमैन जो आए हुए हैं यहाँ पर गिरधर साव जी भी यहाँ पर मौजूद है। जमीन विवाद का मामला लगातार इन दोनों के बीच में, एक इनका पक्ष है, दूसरा बताया जाता है कि मामला जहां तक बीएनबी को जानकारी हुई, झगरू शाह और तालेवर शाह दोनों के वंशावली से शुभारंभ होता है जो अंत होने का इस मामला का नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग सबसे पहले चाहेंगे, मुखिया जी हमारे ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। मुखिया जी आपको हमारे चैनल में, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी अपनी आप बीती कहने के लिए आए हैं, क्या चाहते हैं और आप लोगों का विवाद आखिर कब खत्म होगा? वर्षों से लड़ाई आप लोग का जमीन का चल रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है, आखिर क्यों? ये जमीन का जो मामला है ये झगरू शाह और तालेबर शाह के नाम से डीड है जी। और ये जमीन में आनंद शाह बार बार जो है सो गलत डीड बना के पेश कर रहा है, जो कि कामेश्वर शाह जमीन लिखता है आनंद शाह को, अपना बेटा को जमीन लिख रहा है, जबकि ये जायज नहीं, नाजायज है। जबकि ये जमीन तालेबर शाह का है, तालेबर शाह का वंश कोई और है। जबकि ये डीड जो बनाया है सीईओ और कर्मचारी के द्वारा पैसा लेन देन दे के गलत डीड बना के और ये रजिस्ट्री हुआ है। जबकि ये मामला पहले भी हम लोगों ने चलाया, लेकिन क्या है कि पैसे के आगे जो है गरीब आदमी का सुनवाई नहीं होता है। और जबकि मेरा ओरिजिनल जमीन है, हम पैसा क्यों दें? हम पैसा क्यों दें? इससे अच्छा है कि हम। कैसे आज जमीन आपका हुआ? झगरू साहब आपके वंशज में आते हैं क्या? मेरा झगरू साहब वंशज मेरा दादा है। दादा है आपका? मेरा अपना दादा है। तो उनका जमीन है आपके पास? मेरा पर आप दावा कर रहे हैं ना? हम 1 एकड़ 19 डिसमिल पर कर रहे हैं। जबकि उस 2 एकड़ 38 डिसमिल है। तो 2 एकड़ 38 डिसमिल जो जमीन है, तो उसमें 1 एकड़ 19 डिसमिल जो जमीन है वो छूटा हुआ है और 1 एकड़ 19 डिसमिल हम अपने लोगों के नाम से लिखा है, कुछ जमीन बेचा भी है। तो ये जबरदस्ती जो है सो मेरे ही चौहदी पर जमीन लिखा के और जमीन कब्जा करना चाहता है। वो भी जमीन कब्जा करना चाहता है, ये भी जमीन कब्जा करना चाहता है। टोटल 238 डिसमिल पर 119 झगरू साहब का हुआ, 119 तालेवर साहब का हुआ। तो आपको 119 मिला कि नहीं मिला? मेरा नहीं मिला, मेरे ही चौहदी पर रजिस्ट्री करवाया है आपकी। जबकि हाँ, मेरे ही चौहदी पर वो रजिस्ट्री कराया है 1 साल बाद। जबकि 1 साल पहले हमने अपने लड़की के नाम से और अपना कोई परिवार के नाम से सब जमीन डीड हम लोग ने कर चुका है। जबकि 1 साल बाद ये आनंद शाह अपना बाप से लिखाता है, जबकि इसका कहीं कोई डीड नहीं ठहरता है। दोहरी जमाबंदी भी है और इसका केवाला रद्द का मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है। जबकि ये बात जबरदस्ती कुछ गुंडा लोग को लाके और धमकी देता है कि तुमको जान से मार देंगे अगर तुमने नहीं, अगर यहाँ जमीन से हटा तो ये पैसे वाला है, ये दिल्ली में क्या करता नहीं करता, क्राइम करता है क्या नहीं करता है, ये इसका बारे में कोई लोग नहीं जानता है। इसका शादी भी जो किया है ये लव मैरिज है, वो आपस का मामला है। वो आपस का मामला, पर्सनल लाइफ का मामला है। फिलहाल आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा 1 एकड़ 19 डिसमिल जमीन जो है कोर्ट से मिले, स्वागत है। अगर ये जमीन पर वहां जबरदस्ती चढ़ने का कोशिश करेगा तो मेरा जान भी जा सकता है, इसलिए कि कोई भी अपना प्रॉपर्टी इस तरह से छोड़ नहीं देगा। फिलहाल यह मामला कोर्ट जा चुका है। कोर्ट जा चुका है। न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा है। निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आप कागज डॉक्यूमेंट जो होता है, जमीन का मुख्य मालिक होता है कागज डॉक्यूमेंट। लेकिन ये बार बार गुंडा लाके जो धमकी दे रहा है ये जायज तो नहीं है, ये नाजायज है। जब मामला सिविल में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो फिर गुंडा कौन ला रहा है? गुंडा आनंद शाह ला रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके अलावा कुछ आरोप है क्या? आरोप यही है कि मेरा एक किसी दूसरे जमीन से जो कोई लेना देना संबंध नहीं है, उस जमीन में मेरा नाम को जबरदस्ती घसीटा गया। कौन जमीन में घसीटा गया आपको? नोडिया मौजा में, बैंक के सामने। बैंक का सामने है, ग्रामीण बैंक। कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें कहाँ आप पर आरोप लगाया? आरोप लगाया है आनंद शाह। क्या आरोप लगाया? कि मेरा आदमी को अंदर करा दिया। कौन सा आदमी को अंदर कराया बतावेगा ना वो? कौन? आनंद साहू का बयान? हाँ, बयान है ये।
चल रहा है। चलिए ठीक है, बात किया जाएगा, लेकिन हमारे बगल में और देखिए आप भी ऐसा सोच समझ के चलाना चाहिए। हम क्या चलाएंगे, जो बयान आदमी देगा, आप अभी बोल रहे थे आपका चलाया जाएगा, उसकी भी सुना जाएगा, उसका भी चलाया जाएगा। ये एक पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार का काम है, आपकी बात और उसकी बात और इसकी बात, सबको बात लोगों के तक परोसना, ये हमारा काम है। वो हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए हमारे बीच यहाँ पर गिरधर साहब जी मौजूद है और एजे एक बिजनेसमैन है, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि तालेबर साहब और झगड़ू साहब के बीच या विवादस्थ जमीन पर आप बीच में कैसे एंट्री ले लिए, क्या कारण है? देखिए, विवादस्थ जमीन था नहीं। हाँ, इनका पूर्वज का जमीन है। हाँ, उन लोग कोई महतो से जमीन की डीड खरीद किए थे, जी, जिनका वंशावली भी है मेरे पास। हाँ, तो उसमें हुआ क्या है, वो झगड़ू साहब और तालेबर साहब के नाम से है। हाँ, उसमें हम झगड़ू साहब तालेबर साहब के नाम से उसमें आपने जमीन किससे खरीदा? झगड़ू साहब के 3 वंशज हैं, उन तीनों से हम खरीदी हाँ, किए हैं। और अगला जो पक्ष है हाँ, वो तालेबर साहब का डीड लेके आए हैं। जैसे ये देखिए, उसमें हम दिखाते हैं। हाँ, ये अब मेरा अपोजिट आदमी का डीड है, हाँ, जिसमें झगड़ू साहब का वो छोड़ा गया है। हाँ, उनका हिस्से से कोई लेना देना नहीं जी, है। जी, जी, वो यहाँ दिखा रहे हैं कि हम तालेबर साहब के हिस्से से आते हैं। हाँ, अब वो किन्हीं का भी हिस्से था, हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमको झगड़ू साहब से मतलब है। हाँ, तो जब हम जमीन पर गए तो उनको काम करने नहीं दिए। कौन काम करने नहीं दिया? आनंद साहब। हाँ, तो हम थाना में भी इसका आवेदन दिए कि देखिए हाँ, मैडम, हम तो डीड कितना लेकर जमीन खरीदेगी? हम 26 डिसमिल खरीद के किए, 26 डिसमिल। तो हमको काम करने नहीं किया। हाँ, बाद में हम देखे जब काम करने नहीं दे रहा, यहाँ से कोई न्याय नहीं मिल रहा, तो हम सक्षम न्यायालय चले गए। हाँ, वहाँ जाकर के हमको भरोसा है सक्षम न्यायालय से मिलेगा। हाँ, कुछ दिन के बाद 17 तारीख को हम सुनते हैं कि बहुत सारा लोग लेकर के वहाँ काम करने के लिए आनंद बाबू उतर गए। हाँ, तो हम थाना में फिर जाके आवेदन दिए हाँ, कि मामला मेरा सक्षम न्यायालय में चल रहा है, तो अभी इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो। हाँ, हम लोग एसपी साहब के पास भी गए थे, तो बोला जब तक सक्षम न्यायालय से आपका कुछ नहीं होता है, तब तक कोई दोनों पक्ष में कोई काम नहीं लगाएगा। तो हम लोग कभी काम के पक्ष में नहीं गए। जो न्यायालय से फैसला आएगा हम लोग मानेंगे। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल और भी है हाँ, कि जिस व्यक्ति का इसमें कोई लेना देना नहीं है, हाँ, उनका रजिस्ट्री कैसे हो जाता है? कामेश्वर साहब के नाम से ना डीड है, हाँ, जमीन है तालेबर साहब और झगड़ू साहब का, हाँ, तो बीच में कामेश्वर साहब का जमाबंदी कैसे बन जाता है? हाँ, जबकि तालेबर साहब और वही झगड़ू जमीन साहब, 26 डिसमिल आपने खरीदा हाँ, उसी में? उसमें झगड़ू साहब और तालेबर साहब के नाम से जमाबंदी ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, उसके बावजूद दोहरी जमाबंदी का मामला आ जाता है, कामेश्वर साहब का भी जमाबंदी चालू है। हाँ, तो वो कैसे पैदा होता है, हमको समझ में नहीं आता। या झारखंड में क्या हो रहा है हाँ, कि जब एक आदमी पुराना का डीड चल रहा हो, उसका जमाबंदी जब चल रहा हो, हाँ, हाँ, तो बीच में दूसरे का कैसे पैदा होता है? तो यही सब तो मामला बनता है। ये लेके हम सीओ साहब के पास भी गए थे हाँ, कि सीओ साहब देखिए, 2 आदमी का मामला है। तालेबर साहब का 119 डिसमिल अलग किया हुआ है, हाँ, झगड़ू साहब का 119 डिसमिल अलग किया हुआ है। हाँ, तो जब तालेबर साहब का जमीन एक पक्ष ले चुके हैं, हाँ, तो झगड़ू साहब का जमीन में फिर 100 डिसमिल लेने का उनको अधिकार कैसे बनता वो है? तो उन लोगों का मामला है ना गिरधर जी। हाँ, आपका अपने 26 डिसमिल से आप मतलब रखिए। हाँ, तो हमको 26 डिसमिल में भी काम नहीं करने दिया यार। बोला झगड़ू साहब का जमीन ही नहीं है। 26 डिसमिल जमीन आपने झगड़ू साहब के वंशजों से हाँ, लिया? वंशजों से लिए हैं। आपका फाइनल रजिस्ट्री वगैरह सब करा सब लिया? रजिस्ट्री मेरा उनसे 1 साल पहले मेरा रजिस्ट्री हुआ उसी है। जमीन पर काबिज करना चाह रहा है क्या? हाँ, उस पे आ रहा है। तालेबर साहब को तो ऑलरेडी झगड़ू साहब का वंशज पूरा छोड़ दिया है 119 डिसमिल। हाँ, इन लोग 119 डिसमिल में ही काबिज है। हाँ, अब उस 119 डिसमिल में भी आनंद साहब नया डीड बनवा करके 100 डिसमिल में काबिज करने आते हैं। फाइनली आप चाहते क्या? हम सक्षम न्यायालय से गुहार करते हैं कि इसका सही इसका न्याय हो, दोनों का हिस्सा है, दोनों को मिले। लेकिन अगर झगड़ू साहब का जमीन है तो ये कामेश्वर साहब कैसे लिख देता है आनंद साहब को? अब बाप बेटा को क्यों लिखता है? और हर जगह ये लिखता है, हर जगह ऐसा होता है। ऐसा मामला नहीं है। इसके पहले हम एक नवडिया में भी जमीन खरीदे हैं, वो भी ढालो मिर्जा के नाम से खतियान है, उनका कोई पूर्वज बेचा नहीं है। अब वो जमीन क्या करते हैं, वो जाली हुक्मनामा बनवा करके, जबकि रैती का कोई हुक्मनामा नहीं बनता है, वो हुक्मनामा बनवा करके टिकैत साहब का हुक्मनामा दिखाते हैं। अफजल खान को बेचता है, अफजल खान कामेश्वर साहब को बेचता है। उसमें भी दोहरी जमाबंदी का मामला है। वो भी पक्ष में दोहरी जमाबंदी का मामला है। और उसमें भी हम रैती खतियान धारक से जमीन खरीदते हैं, वहां पर भी जबरदस्ती वो कब्जा कर लिए हैं। और मेरा रैयत लोग को धमकाया जा रहा है कि तुम मेरे पद से गवाही दो, नहीं तुम लोग को पुलिस प्रशासन से उठवा लेंगे, घर में जाके कार लेके धमकी। आनंद साहब धमकी दे रहा है। तो उसका भी मामला मेरा सक्षम न्यायालय में लंबित है। तो जब मामला सक्षम न्यायालय में लंबित है और अगर आपका कुछ पक्ष है तो थोड़ा सब्र करिए और सक्षम न्यायालय से न्याय आपका होगा या मेरा होगा, जिनका होगा वो जमीन पे हासिल करेंगे। बिल्कुल। कुल मिलाकर के विवादस्थ जमीन जो आप अभी दोनों लोगों से, मुखिया जी से और गिरधर साहब जी से जो बात हुई, उक्त जमीन का मामला सक्षम न्यायालय में पहुंच चुका है, सिविल में पहुंच चुका है। इंसाफ जो है सिविल से ही इन लोगों को मिलेगा और हमें पूरा भरोसा है मिलेगा। इंसाफ तो सिविल से ही देगा ना। फिर क्यों थाना आपको अब
तो थाना मुखिया या मुखिया जी को क्यों धमकी दे रहे हैं या आदमी क्यों उतार रहे हैं? हमारे पास पूरा प्रमाण है, 100 150 आदमी उतार दे रहे हैं जमीन पे। वो तो प्रशासन उस दिन था जो रोक दिया, नहीं तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। चलिए, कुल मिलाकर के मामला सिविल में जा चुका है। जी हाँ, जा तो चुका निश्चित रूप से सिविल में जा चुका है। और जिस प्रकार मुखिया जी ने, विनोद कुमार साहू ने आरोप लगाया है आनंद साहू पर और गिरधर साहू ने लगाया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम दूसरे पक्ष से जब बात होगी आनंद साहू से, तभी बीएनबी आपको दिखाएगा और बीएनबी आपको सुनाएगा। फिलहाल यह मामला सिविल में जा चुका है और सिविल से इंसाफ कब मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो सिविल ही बताएगा। फिलहाल बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।